Hello bachcho, let's start the question. So the question says let x be a set with exactly 5 elements and y be a set with exactly 7 elements. If alpha is the number of 1 functions from x to y and beta is the number of onto functions from y to x, then the value of 1 upon 5 factorial beta minus alpha is. So इस क्वेश्चन में बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम onto फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास सेट है ए जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए में मान लो m एलिमेंट्स हैं, राइट। और b है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होते हैं? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है n की पावर m nc1 n की पावर n m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m प्लस nc3 और ये जाता है n सो ऑन अप टू, ठीक है। और ये तब तक जाएगा जब तक मेरी ये वाली जो टर्म होगी वो जीरो नहीं बन जाएगी, राइट, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ वन फंक्शंस। सबसे पहले इसमें क्या बोला हुआ? लेट x बी अ सेट विद एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स एंड y बी अ सेट विद एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स। सो अल्फा हमें बोल रखा है कि x से y तक जितने भी वन फंक्शन है, राइट, मतलब जितने भी वन हमें बोल रखे हैं वी अल्फा इज वन फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो वन फंक्शन क्या होता है? वन फंक्शन ये होता है कि जैसे कि हमारे पास x में कितने एलिमेंट्स थे? 5 एलिमेंट्स थे, राइट। और y में कितने थे? 7 थे। 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है भी वन का मतलब है कि हर एक x के लिए अलग अलग वैल्यूज होंगी। हर एक x के लिए एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ, ये हो सकती है। इसमें क्या होगा कि हर पॉइंट की, x के हर पॉइंट की या हर एलिमेंट की वैल्यू y के एलिमेंट के कोई इक्वल होगी और y का एलिमेंट वो किसी और के x की वैल्यू की वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर x की एलिमेंट के लिए एक यूनिक y होना चाहिए, राइट। तो उस केस में क्या होगा? अगर मेरे को यूनिक y चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मुझे 5 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 5 पॉइंट मेरे पास x में है, तो और 7 कितने हैं y में? तो 7 में से मुझे 5 चाहिए, ठीक है। तो 5 मिलेंगे और मैं अगर उनको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उनकी आपस में रीअरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे को नंबर ऑफ वन मिल जाएंगी, जिसको मैं लिख दूंगा अल्फा। तो ये मेरे नंबर ऑफ वन फंक्शन है, ठीक है। और बीटा क्या बोलता है? मेरे को बीटा बोलता है y2x ऑन टू फंक्शंस, राइट। हमने फॉर्मूला देखा था ऑन टू फंक्शंस का क्या होता है, n की पावर m माइनस एन सी वन वाला। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो देखते हैं। हमारे y में कितने थे? 7 एलिमेंट्स। x में कितने थे? 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था n की पावर m माइनस एन सी वन 5c1 5 माइनस 1 की पावर 7 प्लस 5c2 5 माइनस 2 की पावर 7 माइनस 5c3 5 माइनस 3 की पावर 7 प्लस 5c4 5 माइनस 4 की पावर 7, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को ये वैल्यू मिलेगी 16800, राइट। तो मेरे को जो से बीटा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 16800, राइट। तो चलो ठीक है। और हमें अल्फा की वैल्यू भी पता थी। अल्फा की वैल्यू क्या थी? 5 फैक्टोरियल इंटू 7c5। और 7c5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 21 इंटू 5 फैक्टोरियल। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे निकालनी है बीटा माइनस अल्फा बाय 5 फैक्टोरियल। तो बीटा माइनस अल्फा बाय 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? मैं
स्प्लिट कर देता हूँ तो 16800 और 5 फैक्टोरियल को 120 लिख देता हूँ, माइनस अल्फा को मैं 21 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, राइट। तो जीरो से ये मेरा जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये मुझे मिलेगा 140। तो 140 माइनस 21 मेरे को क्या देगा, 119। सो मेरा आंसर क्या आया, वो आया 119। So my answer is 119. I hope you guys understand. Best of you. Thank you.